सभी का स्वागत। मेरा परिचय बहुत अच्छे तरीके से कर दिया, इसलिए आपका भी अभिनंदन। आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है और आयुर्वेद के सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मुझे और अच्छा लग रहा है कि युवा पीढ़ी आयुर्वेद की तरफ, प्राचीन भारतीय आयुर्वेद शास्त्र जो है उसकी तरफ बढ़ रही है। मैं जो बोलूंगा 30 बरस का मेरा अनुभव है, इसके साथ मैं बोल सकता हूं। इसको कहते हैं भारतीय आयुर्वेद। ये है आयुर्वेद और ये है भारतीय आयुर्वेद। इस विषय के बारे में मैं अभी अगले 90 मिनट में मेरा प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, कैसी आदर्श हुए, इस पर भारतीयता की दृष्टि देखने से अनेक सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मैं हर माह 1800 से ज्यादा रुग्ण देखता हूं, जिनको पहले अंग्रेजी दवा चालू थी, अंग्रेजी यानी एलोपैथी, पाश्चात्य मैं बोलता हूं उसको, वो सब बंद करता हूं और उनको सबको मैं आयुर्वेद की दवा देता हूं और उनसे रिजल्ट्स पाता हूं। तो मेरे यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो 70% पेशेंट मुझे अच्छे रिस्पांस देने के लिए अच्छा रिजल्ट नतीजा मिलता है। 10% पेशेंट को और भी एलोपैथी की दवा देनी पड़ती है। मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, इसके लिए मुझे खुशी है कि अब ये रुग्ण श्रोता प्रमेही बदलने लगे हैं। मैं एक लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं सबको। तो ये लाइफस्टाइल यदि फॉलो की तो नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको कोई भी डिसीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। जैसे आपको कोई अभी जो है इसमें डायबिटीज किन लोगों का है? नहीं है, बहुत खुशी की बात है। आर्थराइटिस नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, पैरालिसिस नहीं है। पीसीओडी हो सकता है शायद, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है शायद, क्योंकि ये उभर में आ रही है डिसीज। जो है ना, ये नए नए डिसीज अभी उभर के आ रहे हैं। जैसे कोरोना आके गया, वो रोग एस्टैब्लिश हो रहे हैं, उनके लिए दवा नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस नजर से देखें तो आयुर्वेद क्या क्या कर सकता है, इस पर हम आगे जाके चर्चा करेंगे। मुझे डायबिटीज और हृदय रोग, इनमें ज्यादा रुचि है। बुद्धिदाता गणेश, आरोग्य देवता भगवान धन्वंतरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जितेंद्रिय महाबली हनुमान, मेरे गुरु राष्ट्रबंधु राजीव भाई दीक्षित, मेरे आदर्श पद्मभूषण डॉक्टर BM हेगड़े, और फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जिनको कहा जाता है वो डॉक्टर सर विलियम ऑसलर, इनको वंदन करके, और कई ऋषियों का नाम मैं लेना चाहता हूं। फादर ऑफ हिंदुइज्म स्वामी विवेकानंद, फादर ऑफ मैथ्स महर्षि आर्यभट्ट, फादर ऑफ अलजेब्रा महर्षि भास्कराचार्य, फादर ऑफ केमिस्ट्री महर्षि नागार्जुन, फादर ऑफ एटॉमिक थियरी महर्षि कणाद, फादर ऑफ टेक्नोलॉजी आचार्य भारद्वाज, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी आचार्य कपिल, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी आचार्य वराहमिहिर, फादर ऑफ डेयरी फार्म भगवान गोपाल श्री कृष्ण, फादर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री महर्षि भावना, फादर ऑफ धनुर्वेद आचार्य द्रोणाचार्य, फादर ऑफ चतुर्वेद महर्षि व्यास, फादर ऑफ व्याकरण महर्षि पाणिनि, फादर ऑफ स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज, फादर ऑफ योग महर्षि पतंजलि, फादर ऑफ एग्रीकल्चर महर्षि पराशर, फादर ऑफ इकोनॉमी आचार्य चाणक्य, फादर ऑफ लॉ महर्षि मनु, फादर ऑफ मैनेजमेंट समर्थ रामदास स्वामी, फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत, फादर ऑफ मेडिसिन महर्षि चरक। और इन सब फादर, ये सब पितृतुल्य, सब ऋषियों को जन्म देने वाली मदर ऑफ ऑल फादर इस भारत माता, इस भारत माता को वंदन करके मैं मेरा विषय आगे लेना चाहता हूं। शास्त्र होता है, एक शास्त्र की तुलना दूसरे शास्त्र से नहीं हो सकती। मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद का स्नातक हूं, तो मैं आयुर्वेद को प्रमोट करने की बात कहूंगा। तो दोनों शास्त्र जो है वो एक में से जुड़े नहीं है, वो पूरी तरह से अलग अलग है। उनको उनकी तरफ से या उनकी सोच से समझना चाहिए। यदि एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन को समझना है तो उनके तौर तरीके, उनके रिपोर्ट्स और उनके जो सिद्धांत है, उनके उसूल है, उनके साथ चलना चाहिए। और आयुर्वेद को यदि सीखना है तो आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत हैं जिनको मैं भारतीय सिद्धांत कहता हूं। उन तरीकों को पहचान कर, उनको अभ्यास करके, उसको नजरअंदाज न करके आयुर्वेद को सिर्फ एक शास्त्र की तरह हमें देखना है।
एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये मिक्स करने की एक और नया तरीका और एक नया फंडा अभी जन्म ले रहा है। उससे बचना है, उसे बचना है, वो गलत है। जैसे एक कोई ऐसा स्क्वायर होल है बड़ा, उसमें मैंने गोल ऐसा बीच में कोई वो बंद करने के लिए रखने की कोशिश की, तो वो स्क्वायर जो है वो मिटेगा नहीं। उसके लिए स्क्वायर स्क्वायर को ही फिट करना पड़ेगा। समझो एक टाइल्स है, टाइल्स को निकाला गया मैंने, तो दूसरी टाइल्स लगानी है तो उसी लंबाई चौड़ाई की टाइल्स लगानी चाहिए। वैसे ही है, आयुर्वेद को सीखना है तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को सीखना चाहिए पहले, तो ही आयुर्वेद में समझ में आएगा। अभी इन भाई साहब ने बताया कि वात है, पित्त है, कफ है, सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वैसे 3 मल है। उनको कोई भी अंग्रेजी टर्म देने की कोशिश नहीं करनी है। यानी वात यानी एयर और पित्त यानी फायर और धातु यानी मेटल, ऐसा किया तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो उसी तरीके से सीखनी चाहिए जैसी ग्रंथ में बताई है। धातु यानी दूसरा कोई नहीं, मेटल नहीं, धातु यानी DHATU, जो धारणा धातु, जो शरीर का धारण करता है, मूलभूत स्ट्रक्चर जो है उसको धातु कहा है। तो ये संस्कृत जो भी आपने बताया, ये संस्कृत का आधार लेकर ही हमें आयुर्वेद सीखना है, न कि अंग्रेजी का। एक शास्त्र के नियम अन्य शास्त्रों को वैसे के वैसे लागू नहीं होते। जो आयुर्वेद में कहा है वही सिर्फ सच है, बाकी सब झूठ है। ये मानने वालों में से मैं अकेला ही हूं, ऐसा मुझे लगता है। आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ भारतीय सिद्धांतों के द्वारा ही समझा जा सकता है, इसे कहते हैं आयुर्वेद। हमने एक प्रतिज्ञा ली थी कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक, ये तो प्रतिज्ञा हमने ली थी। इनमें 4 वाक्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। तथा इसकी विविधता रूपी संस्कृति पर मुझे गर्व है, मुझे नाज है, और मैं इसे सदैव इसके योग्य बनने के लिए प्रयत्न करूंगा। ये जो विविधता रूपी संस्कृति है यही हमें मालूम नहीं है, तो उसका रक्षण कैसे करेंगे, उसका जतन कैसे करेंगे, उसको आगे कैसे नहीं ले लेंगे? तो उसको पहले समझना चाहिए क्या था भारतीयत्व जो हमने खो चुका है। ये जो आयुर्वेद है ये वेदों का निचोड़ है, अनादि अनंत ईश्वर निर्मित वेदों का ये निचोड़ है। ये किसी मानव ने नहीं बनाया है, ये भगवान ने बनाया है। वेद भगवान ने बनाया है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, ऐसा कहा है। ब्रह्मदेव को भी उसका स्मरण हो गया है, लिखा नहीं है ब्रह्मदेव ने भी, उसको उसका स्मरण हो गया है। उसकी पुरानता प्राचीनता देखो, सिर्फ मन, आत्मा और इंद्रियों का इसमें अभ्यास है, चिकित्सा में विचार किया है। जो आज के एलोपैथी में मन, आत्मा और इंद्रियों का विचार ही नहीं है उनकी ट्रीटमेंट में, सिर्फ बॉडी बॉडी एंड बॉडी, ऐसा ही उनके यहाँ है। परंपरागत स्वास्थ्य रक्षण के जो उपाय है, नानी माँ के नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे, ऐसे जो हम कहते हैं, घरेलू कुछ दवा, फर्स्ट एड इन आयुर्वेदा, ये भी बहुत अच्छी तरह का विषय है। धर्म में छिपा स्वास्थ्य, हमारी धर्म परंपरा जो कुछ है, हिंदू धर्म की परंपरा जो है, जैसे ये धोती पहननी है, ये टीका लगवाना है, ये कान में, आपने देखा होगा कि मेरे कान में कुछ लटका लटकता हुआ देख रहे हैं, वो उसका शरीर स्वास्थ्य के हित में क्या क्या उसका मजहब है, क्या 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 मतलब है। कान में कुंडल डालते थे, गले में माला डालते थे, मोती है या सोना है, चांदी है, ये सब क्यों पहनते हैं? वो सर्व धर्म के माध्यम से हमें समझाया गया था। क्षण, उत्सव, व्रत, उपवास और स्वास्थ्य, हम उपवास रखते हैं, नवरात्रि का उपवास रखते हैं, रामनवमी का उपवास रखते हैं, गणेश चतुर्थी का उपवास रखते हैं, हरतालिका का उपवास रखते हैं। हर तरह के उपवास की परंपरा अलग है, और हर उपवास में पदार्थ, खाने वाले पदार्थ जो है ना, वो भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ये भी एक बड़ी खासियत है हमारे खाद्य संस्कृति की, भारतीय खाद्य परंपरा जो है। और हम एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, ये सब जो सुबह से लेकर शाम तक ये जो झमेला चल रहा है ना, क्यों कर रहे हैं? सब खाने के लिए, अच्छा खाने के लिए है। तो परहेज ये जो है, ये बात आयुर्वेद में कहीं ही नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो आपको खाना खाना चाहिए। परहेज ये बात आयुर्वेद में कहीं बताई ही नहीं है। लेकिन आज के वैद्य जो है वो खट्टा मत खाओ, मीठा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, घी मत खाओ, शक्कर मत खाओ, यही बताते हैं। तीखा मत खाओ। तो खाना क्या है? सिर। तो घर में खाना खाते हैं, माँ का सिर खाते हैं, हमें ऐसा बनाओ कि इसमें ये भी नहीं होना चाहिए। आज के
विज्ञान ने जो हमें कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर या और कुछ जो डिसीज बताया है, उसके लिए जो परहेज बताया है, उसको परहेज यदि हमें पालना है तो बहुत कठिन हो जाता है। तो हम ये सब कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? मगजमारी। तरुण मुनिश्री सागर महाराज करके एक दिगंबर साधु हो गए जैन धर्म में। वो बच्चों की एक क्लास ले रहे थे। वो बच्चों को पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों पढ़ाई करना चाहते हो? तो बोले एक सर्टिफिकेट पाने के लिए, प्रमाण पत्र पाने के लिए। वो प्रमाण पत्र क्यों चाहिए आपको? तो बोले नौकरी मिलने के लिए, कहीं नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी क्यों चाहिए? तो बोले छोकरी मिलने के लिए, क्योंकि नौकरी नहीं तो छोकरी हाँ बोलती नहीं। तो छोकरी क्यों चाहिए? तो बोले खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने पूछा खाना क्यों बनाना चाहते हो, खाना क्यों खाना चाहते हो? तो बोले जिंदा रहने के लिए। और आगे जाके पूछा आप जिंदा रहना क्यों चाहते हो? इसका मतलब और इसका जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है। हम क्यों जिंदा है और हमारा जन्म क्यों है, इसका जिक्र हमारे सिलेबस में ही नहीं है। और यह हमारी कमी है, जो भारतीय सिद्धांतों में कहा गया है। हमें जन्म जो मिला है वो 4 पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, मालूम है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसा बोला है। और इसको यदि एक सीधी लाइन में लटका दिया जाए तो एक बाजू में धर्म है और दूसरे बाजू में मोक्ष है, तो अर्थ और काम बीच में अटक जाते हैं। उसको कंट्रोल किया जाता है, अर्थ और काम को। और आज बाहरी देशों में अर्थ और काम स्वैराचारी हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए। सब दुनिया जो चल रही है लाइफस्टाइल, ये अर्थ ओरिएंटेड या काम ओरिएंटेड हो गई है, जो होनी चाहिए धर्म और मोक्ष के प्रति। यह भारतीय सिद्धांत है। तो एक बाजू में धर्म का रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, और दूसरी बाजू में मोक्ष मिलवाना है। मोक्ष यानी क्या, हमें अभी तक पता नहीं है, सिलेबस में नहीं है। आपकी गलती नहीं है। कक्षा पहली से हमें यह सिखाना जाना चाहिए कि मोक्ष क्या है, और उसी के लिए मोक्ष यानी आनंद है, बाकी कुछ नहीं। और हर क्षण मोक्ष हमें मिल सकता है। जैसे मैं मेरा ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मुझे आनंद मिलना चाहिए, तो वही मोक्ष है। आपको सुनने में आनंद मिलना चाहिए, तो वही मोक्ष है। आपको खाने में मजा आती है, वही मोक्ष है। मरने के बाद क्या होता है वो आगे देखेंगे, वो भी एक मोक्ष है। मरने के बाद हमारे आत्मा का क्या होता है, वो भी एक अभ्यास का विषय है। वो भी भारतीय संस्कृति में कहा गया है सर। तो ये धर्म में छिपा हुआ, शरण उत्सव में छिपा हुआ जो आयुर्वेद है, आरोग्य है, स्वास्थ्य है, उसको हमें डिस्कवर करना है, इन्वेंट नहीं करना है। ये तो ऑलरेडी इन्वेंटेड है, वेदों में सब लिखा हुआ है, हमें उसको डिस्कवर करना है। उसके ऊपर जो कवर है उसको डिस्कवर करना है। डिस्कवर और इन्वेंशन में फर्क समझ में आया? इन्वेंट यानी जो पहले नहीं था उसको मैंने ढूंढा है, वो इन्वेंट हो गया, नई खोज। और डिस्कवर यानी जो था लेकिन हमें मालूम नहीं था, उसके ऊपर से कवर जो है वो मैंने डिस्कवर कर दिया। गुरु शिष्य पद्धति से शिक्षा प्राप्त होती थी पहले जमाने में। भगवान कृष्ण भी गए थे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। भगवान राम भी वशिष्ठ मुनि के यहाँ आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ली थी। और हम अब मैकॉले की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैकॉले मालूम है कौन है वो? मैकॉले ऐसा एक आदमी था जिन्होंने भारत में आकर भारत की सब गुरुकुलें जो चालू थी उसको खत्म करने का षड्यंत्र रचा और उसको बाकायदा उसको खत्म किया। हर गांव में एक गुरुकुल था। 4 लाख गुरुकुल गांव हमारे भारत में गांव थे, 4 लाख। और हर गांव में कम से कम 2 या 3 गुरुकुल चलते थे सरकारी स्तर पे, और कोई भी शिक्षा का शुल्क नहीं लिया जाता था। ऐसा एक काल जमाना था। आपको तो 2-3 गुरुकुल के नाम याद रहेंगे। कौन सा है सबसे बड़ा? नालंदा और तक्षशिला, बस खत्म। उसके बाद में हमें मालूम ही नहीं है नाम उनके। तो ये जैसे बिहार में है वैसे महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में थे, केरला में थे, उत्तर कश्मीर में थे, सब जगह हमारे गुरुकुल थे। और ये अंग्रेजों का डॉक्यूमेंटेशन है कि उन्होंने ये सबको संभाल के रखा था। ये उनके लिए हेड्स ऑफ करना चाहिए, क्योंकि वो सब जो उनकी थियरी, उनका साइंस है, वो डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। तो हमें भी उनकी ये आदत सीखनी पड़ेगी। अपुनर्भव चिकित्सा, डिसीज न होने के लिए।
अभी जो एक बार आपको दब्बा लग गया कि आपको डायबिटीज है, तो दवा कब तक लेनी है? मरते दम तक दवा लेनी है। और मरते दम तक भी दवा नहीं, उसके भी आगे लेनी पड़ती है। हमारे महाराष्ट्र में एक परंपरा है, मरने के बाद 10वां दिन और 11वां दिन ऐसा मनाया जाता है। ऐसा चावल का एक पिंड बनाया जाता है और कौवा आके छू के जाता है। मालूम है ना आपको, ये परंपरा है हमारी। हम ऐसा मानते हैं कि एक आत्मा, जो गई हुई आत्मा है, वो कौवे के रूप में आती है और उसको जो चाहिए वो लेके जाती है। तो उस दिन उस व्यक्ति को जो जो अच्छा लगता था उस सबको भोग स्वरूप उसके सामने रख देते थे। किसी को फाफड़ा अच्छा लगता था, चलो रख दिया। किसी को जलेबी अच्छी लगती थी, वो रख दी। किसी को दारू की बोतल भी रख देते हैं। किसी को सिगरेट की आदत है, वो सिगरेट भी रख देते थे, चलो इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो कई लोगों में आज की 7 गोलियां खाना मैं भूल गया, तो 7 गोलियों का भी भोग लगाना पड़ता है, तो ही कौवा के छू जाता है। वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। दिमाग में ऐसा बैठा है कि दवा लेते बगैर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, तो दवा लेने से ही मैं जिंदा हूं। ऐसे में पेशेंट हर दिन देखता हूं, मरते दम तक दवा लेना नहीं है। आयुर्वेद कहता है अपुनर्भव, ये रोग फिर से नहीं वापस आए, इसके लिए भी अलग चिकित्सा है। ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए मैं बताता हूं कि आयुर्वेद में वैशिष्ट्यपूर्ण चिकित्सा कौन सी है। एक बार आपको थायराइड हो गया तो जिंदगी भर थायराइड की दवा लेते रहो। पीसीओडी हो गया, चलो जिंदगी भर लेते रहो। कैल्शियम कम हो गया, खुराक लेते रहो। हीमोग्लोबिन कम हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हर मरते दम तक खून बोतल चढ़ाते रहो। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये उनकी सोच की मजबूरियां है, उनके आगे वो सोच नहीं पाते। उनके सब जवाब आयुर्वेद में कहे हैं। यानी आयुर्वेद बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, जो हमने 7 बरस में सीखा। और 7 बरस में जो सीखा वो आपको 90 मिनट में मुझे कहना है, ये भी सरासर नाइंसाफी है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम आगे जाके भी इसके कोई सीरीज भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ऋषियों के नाम बताए आपको, फादर ऑफ, जैसे हिंदुइज्म से लेकर फादर ऑफ सर्जरी तक मैंने बताया। इस हर ऋषियों के ऊपर हमारे यहां प्रबंध लिखने चाहिए। उसमें से एक ऋषि थे पाराशर। पाराशर ऋषि का नाम भारत की यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी में दर्ज नहीं है, फोटो भी नहीं मिलती। 700 ग्रंथ उपलब्ध है उनके लिखे हुए, एक भी ग्रंथ भारत में नहीं है। सब बाहर के देश में, जर्मनी में है, इजराइल में है। राजनीति पर काम करने वाला इजराइल देश, उनका आदर्श फादर ऑफ पॉलिटिक्स छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। ये सीखने वाली चीज है कि बाहर के देश, हमारे देशों में जो पुरखे हो गए हैं, पूर्वज हो के गए, उनको क्या क्या आदर्श और किन किन, ये आप एरोडायनामिक्स सीख रहे हैं, खगोल विज्ञान है, नौकानयन शास्त्र है, ये भारत की देन है। सबसे पहला विमान, ये अभी हमें सिखाया जाता है, वो कौन कौन, राइट ब्रदर्स ने, महाराष्ट्र में बन गया था। गोविंदराव तळपदे जी ने ये दादर के समुद्र के किनारे में उसको उड़ान भरी थी, लेकिन उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। खैर छोड़ो, ये अलग बात हो सकती है। सद्य स्वास्थ्य परिस्थिति क्या है? स्वास्थ्य पाने के लिए पाश्चात्य यानी एलोपैथी तंत्र का अवलंब हो रहा है। कहीं भी जाओ आपको पैरासिटामोल लेनी पड़ेगी, आपको कैल्शियम की खुराक लेनी पड़ेगी, आपको सलाइन लगानी पड़ेगी, आपको कैथरेट करना पड़ेगा, ये सब चल रहा है। या आपको जिंदगी भर डायलिसिस करना पड़ेगा, जिंदगी भर डायबिटीज की दवा लेनी पड़ेगी, यही चल रहा है। बढ़े हुए नए नए रोग, अभी ये 10 बरस में 10 नए डिसीज आ गए। ये लास्ट वाला डिसीज कोरोना गया, अभी वो दूसरा डिसीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, N1 वायरस, नया वायरस। ये तो अलग अलग तरीके से वो वायरस आने ही वाले हैं। वो वायरस मरते नहीं कभी। पुराने जमाने में हमने एक कहानी सुनी थी, जैसे एक बड़ा राक्षस था, उसको मारने के लिए एक राजपुत्र आता था और उसको मार देता था, लेकिन वो मरता नहीं है। जैसे उसको मार देते वो अपना रूप बदल जाता है। वो मनुष्यकृति में जो था वो अजगर बन गया, अजगर को मारने की कोशिश की तो वो पंछी बन गया, पंछी को मारने की कोशिश की वो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा बन गया, उस कीड़े को मारने की कोशिश की तो मछली बन गया। तो आज की भाषा में वो वेरिएंट है, वो अपना रूप बदलता है। ऐसी कहानी हमने सुनी थी।
सुनी थी ना? अरे आज के वायरस वही है, म्यूटेशन वाले वायरस है, वो अपना अपना रूप बदलते हैं। उनको भी भगवान ने ही बनाया है, क्योंकि ये सारी सृष्टि यदि भगवान ने निर्माण की है तो उनके रचयिता, उनके जन्मदाता भी भगवान ही है। इसका मतलब हर चीज में हम भगवान को ढूंढते हैं, तो वैसे हमारे वो भाई बहन ही हो गए। समझ में आया? हम सहोदर है ना, और हर चीज में हम भगवान को देखते हैं। भगवान ने मुझे भी जन्म दिया है, उसको भी जन्म दिया है, एक माँ बाप के बेटे भाई बन गए। तो वायरस अपने हित के लिए हमारे यहां आते हैं। ये एक नई थियरी आपको बताता हूं। वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगल इन्फेक्शन हो, जो शरीर में आते हैं, वो शरीर में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ गंदगी जमा है, तो ही वहां पे मक्खी आ जाती है। शक्कर पे मक्खी नहीं आएगी। मक्खी कहां बैठती है? जहां गंदगी है, कीचड़ है, वही जाएगी। तो भगवान ने उनको खाने के लिए जो जैसा खाना बनाया है, उसको खाने के लिए जाएगी। शरीर पे ऊपर आकर यदि मक्खी बनती है तो शरीर में इन्फेक्शन है, इसके लिए वो खाने के लिए वो आती है। समझ में आया? तो ये वायरस और बैक्टीरिया है, वो हमारे फायदे के लिए है, उनको मारने की कोशिश नहीं करनी है। दो दो बातें मैं बताता हूं आपको। दोनों में युद्ध चल रहा है, दो पार्टीज है, और उनमें कौन जीत जाएगा कैसे 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 पता चलेगा? जिनकी ताकत ज्यादा है वो जीत जाएंगे, जिनकी ताकत कम भाई कम पड़ गई तो उसको खा जाएंगे। वो शत्रु हमारे शरीर में आ गया है, जिसको हम डिसीज बोलते हैं, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई और आया है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए मेरी शक्ति कम करनी है, ये एलोपैथी की सोच है। और वो हमारे शरीर में आने से पहले ही मेरी शक्ति को खुद इतना बढ़ाओ कि वो अंदर आएगा ही नहीं। जैसे अभी ये लास्ट 14 बरस का एग्जांपल दे रहा हूं। 14 बरस पहले, मोदी जी आने से पहले का मैं उदाहरण देता हूं। किसी को राजकीय मत प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने वाली एक बात है, इसलिए मैं बात बताता हूं। पाकिस्तान से दहशतवादी हमारे देश में आते थे, चाहे वो कारगिल से है, चाहे किसी भी भूमि से अंदर आते हैं, तो उनकी कार्यवाही चलती थी। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, और हमारी ताकत कितनी है वो देखो। हमारे मन में यदि है तो पूरा पाकिस्तान 1 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं। ये अपनी ताकत बढ़ाने पर इस 14 बरस में एक भी हल्ला नहीं हुआ, अटैक नहीं हुआ। ऐसा ही शरीर के बारे में सोचो, शरीर की ताकत इतनी बढ़ाओ, जिसको आज की भाषा में इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी को इतना बढ़ाओ कि कोई भी डिसीज आने दो उसको। मैं देखता हूं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या फंगल इन्फेक्शन हो, या कोई डिसीज हो, हार्मोनल इंबैलेंस हो, कोई भी डिसीज हो, ये बढ़े हुए नए रोग शास्त्र ने बढ़ाया है। कैंसर को शास्त्र ने बढ़ाया है, एलोपैथी के शास्त्रज्ञों ने कैंसर को बढ़ाया है। ये अलग बहस हो सकता है, उसमें आगे जाके देखेंगे। आजन्म औषधि सेवन, अभी मैंने बात की इसकी, सिर्फ यंत्रों पर निर्भर रहकर चिकित्सा होती है। आज की सद्य परिस्थिति क्या है? मुझे डिसीज है कि नहीं, ये आपको जांच किए बिना पता ही नहीं चलता। आपको ब्लड प्रेशर है, आपको यंत्रों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कैल्शियम कम है, यंत्रों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ब्लड प्रेशर है, आपको माप वो यंत्र लगाने पर ही पता चलता है। आपका वेट देखकर ही पता चलता है। यानी आपकी बॉडी क्या है अंदर से, वो आप शरीर को छोड़कर यंत्र के ऊपर भरोसा करने लगे। ये शरीर एक खुद बहुत बड़ा यंत्र है। या शरीरा सारिखे दूसरे यंत्र नहीं, ऐसा समर्थ रामदास स्वामी ने मराठी में कहा है। ये शरीर जो है, ये बहुत अद्भुत यंत्र है। इस यंत्र में अभी तक अपडेशंस नहीं आए हैं। आपके हाथ में जो यंत्र है, मोबाइल बोलता हूं मैं, हर 15 दिन में उसमें अपडेशन आते हैं। क्यों भाई, क्यों जरूरत है अपडेशंस की? नहीं, वो आगे वाला वर्जन 4.1.8 4.1.12 आता है ना वर्जन। इस यंत्र में क्यों नहीं आए? सिर्फ 2 ही आंखें हैं अभी तक, 2 आंखें पीछे नहीं लगाई, आंख की जगह वही है। यहां तीसरा नेत्र किसी को नहीं आया। 2 ही कान है, 2 ही हाथ है, 2 ही पांव है, 2 ही फेफड़े हैं, एक ही लीवर है, एक ही हार्ट है। ऐसा क्यों?
और दुनिया में कहीं भर जाओ, कहीं भी वैसे के वैसे दिखते हैं, थोड़ा मामूली फर्क होता है। किसी को आंख या घुटनों पर नहीं दिखाई दी, किसी का ब्रेन घुटनों में नहीं है ना किसी किसी का होता है। तो ये क्यों, इसमें अपडेशंस क्यों नहीं आई? जहां इसका इंजीनियरिंग हो गया तो इतना बढ़िया था कि उसमें अपडेशन की जरूरत ही नहीं थी, और वो इंजीनियर भगवान है। ये हमारी सोच है, उस भगवान को पहचानना चाहिए और उसको चिकित्सा में लेना चाहिए, हर दिन में, हर सांस में, हर वक्त उसको याद रखना है। क्या खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी। अरे आंखों को खूबसूरत बनने वाले कितना खूबसूरत होगा। जो आंखें जिसने दी है, क्या अच्छा दिख रहे हो। अरे जिसने इसको बनाया वो कितना अच्छा दिख रहा होगा। ये सोच, ये भारतीय सोच है। केमिकल बेस्ड ड्रग रिएक्शन, आपके शरीर में जो कम है उसको पूरा करने के, B12 कम है B12 डाल दो, हीमोग्लोबिन कम है हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, कैल्शियम कम है उसको बढ़ाओ। ये केमिकल बेस है। केमिकल लोचा, लोचा शब्द मन में ना तो और जल्दी समझ में आएगा। तो जो कम है उसको भरने के लिए नई खुराक दे दो। ये सोचते नहीं कि ये कम क्यों हो रहा है। एक वाटर टैंक है, उसमें ऊपर से पानी आ रहा है और टैंक फुल होने पर वो अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन उसका गेट वॉल जो उसका वो बॉल लगा रहता है, वो यदि काम नहीं करता तो वो टाकी ओवरफ्लो हो जाती है। और वो ओवरफ्लो न होने के लिए क्या करना चाहिए, नीचे वाले जो है सब पाइप, नल, टैप्स, उनको खोल के रखना है। यदि वो खोल के रखेंगे वो टाकी ओवरफ्लो नहीं हो जाएगी। यदि टाकी भरी नहीं रही है तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कुछ टैप्स खुले हुए हैं, तो इस शरीर में से लीकेज कहां है उसको ढूंढना है। ये आयुर्वेद की सोच है। हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा है, कैल्शियम कम कैसे हो रहा है, शुगर अंदर जलने के लिए जो इंसुलिन आना चाहिए वो आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। इस पर यदि चर्चा की, इस पर यदि संशोधन किया तो कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन संशोधन इस तरफ होता ही नहीं है। संशोधन जो होता है वो नए नए वेरिएंट्स के ऊपर होता है और उनको मारने के लिए लसीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे देखेंगे लसीकरण में क्या प्रॉब्लम। निसर्ग के विरोध में जाकर चिकित्सा। जो बॉडी खुद निसर्ग है, भगवान ने बनाया है, जो उसको निसर्ग बोलते हैं। सब पशु पंछी आजू बाजू में आपने फिर रहे, सब वृक्षलता है, उनको ही भगवान ने बनाया है। उनको एक कुछ काम दिए हैं, उनको जैसे रहना है सहना है। जैसे लायन है या टाइगर है, उनका खाना अलग बनाया है, या मछली है उसका खाना अलग बनाया है, गुबड़ आउल है उसका खाना, उसकी नजर अलग दे दी, खरगोश है उसका खाना अलग बनाया। ये क्यों बनाया? तो ये जो लाइफ साइकिल है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, वैसे ही उसी चक्र में हम भी एक है, और उसके विरोध में जाके, निसर्ग के विरोध में जाके कुछ करना ये गलत है। जैसे स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूं, बॉडी आपको कह रही है कि तुम उल्टी करो, उल्टी किया तो तुम्हें अच्छा लगेगा, वो सब कफ पित्त निकल गया तो अच्छा लगता है, हाँ अभी अच्छा हो गया, अभी सिर दर्द कम है, उल्टी होने के बाद सिर दर्द कम हो गया। यानी निसर्ग तुम्हें कहता है कि अंदर जो है वो बाहर निकालो। 1 नंबर हो रहा है जाके आओ, 2 नंबर हो रहा है जाके आओ, यदि नहीं गए तो ये निसर्ग के विरोध में जाना। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है, जिसको वेग बोला है, उसको फॉलो करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। हेल्थ चाहिए ना तो यही करो जो अंदर से कह रहा है शरीर। ये सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर में अंदर भी मन है, आत्मा है, इंद्रिय, इसको हम बोलते हैं। सिर्फ अवयव नहीं, अवयवों को जिंदा रखने के लिए आत्मा रहता है, उनको कोऑर्डिनेट के लिए के मन रहता है। मन के आधिक्य में ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, इनको भूलना नहीं है। इसका मतलब है जब आपको डकार आती है डकार दे दो, आपको नींद आती है सो जाओ, आपको रोना है रो जाओ, आपको भूख लगी खाना खा जाओ, आपको जो जो प्यास लगी पानी पियो। इसके विपरीत किया तो निसर्ग के विरोध में जाकर आप काम कर रहे हो, वो डिसीज की वो जन्म लेने की प्रोसेस चालू हो गई, ऐसा समझो। सिम्टोमेटिक रिलीफ, सिर में दर्द है चलो पैरासिटामोल ले लो, सिर का दर्द खत्म। पेट में दर्द है ले साइक्लोपाम, पेट का दर्द खत्म। घुटनों में दर्द है स्टेरॉइड ठोको, दर्द खत्म। ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो दर्द खत्म नहीं होता, वो फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि जड़ तक, रूट तक काम नहीं किया। आयुर्वेद रूट तक काम करता है। भारतीयत्व को भूल जाना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
सद्य स्वास्थ्य परिस्थिति हम भारतीयत्व को भूल गए हैं, इसलिए हमें भुगतनी पड़ती है। आधुनिक वैद्यक शास्त्र जो है, यानी एलोपैथी जो शास्त्र है, उसका जो पलड़ा है वैसा इम्बैलेंस दिखता है। उनके यहां एआई टेक्नोलॉजी अभी आ गई है। एआई टेक्नोलॉजी बहुत विकसित टेक्नोलॉजी हम मानते हैं। ये टेक्नोलॉजी का विकास करने से हमें अंदर की बीमारियों का पता पहले से होना लगना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। उनके टेक्नोलॉजी यंत्र जो है, कंप्यूटर जैसे यंत्र है, अंदर स्कोप डालते हैं हम, कुछ बहुत बड़ी मशीनरीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अभी बनाई गई है, साइंस का आधार लेके बनाई गई है। तुरंत राहत। अभी 2 मिनट में आपको सुलाना है तो इंजेक्शन देके आपको सुला सकते हैं। एनेस्थेशिया बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये ग्लोबलाइज्ड है, पूरे विश्व में फैल चुका है। एलोपैथी का ज्ञान मैं बोल रहा हूं, और एक्सपर्ट्स है उनके यहाँ। हार्ट के एक्सपर्ट्स है, ऑर्थोपेडिक्स के एक्सपर्ट्स है, खून के एक्सपर्ट्स है। एक एक ब्रांच में 25-25 एक्सपर्ट्स बन गए। हार्ट के बारे में 2D एको करने वाला अलग है, 3D एको वाला अलग है, 5D वाला अलग है, वॉल रिप्लेस करने वाला अलग है। ये उनके यहाँ स्पेशलिस्ट है, वैसे आयुर्वेद में नहीं है। लेकिन फिर भी आयुर्वेद का पर्दा जो है ये जीवन पद्धति से भारी हो जाता है। उनके यहाँ सब है, लेकिन यहाँ कैसे जीना ये उनको मालूम नहीं है। ये प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र है, इसको आयुर्वेद शास्त्र बोलते हैं। कैसे जिए, जिए तो कैसे जिए, मरे तो कैसे मरे, ये भी आयुर्वेद में लिखा है। जिंदा रहने के लिए और मरना लेने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं वो सब बताई है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है भारतीय सत्यता, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय आयुर्वेद। एलोपैथी है ऐसा ऐसा है, बच्चे हैं सब ये एलोपैथी के जो है ना। हमारी कमी कहां पे हो गई, हमें भव्य इमारत नहीं बनाई हमने। आयुर्वेद की इमारत जो थी वो हमें खड़ा करने में दिक्कत आ गई, लेकिन हमारा फाउंडेशन अभी भी मजबूत है। जहां जैसे एलोपैथी का बोलबाला चल रहा है वैसे आयुर्वेद का बोलबाला नहीं चल रहा है, लेकिन वो शाश्वत है, निरंतर है। इतनी आक्रमण परदेशी आक्रमकों की हुई, लेकिन आयुर्वेद को वह जड़ से खत्म नहीं कर सके, अभी तक जिंदा है। और उस जिंदा रखने में हमारी सहायता अभी नेक्स्ट जनरेशन को चाहिए। भारतीय आरोग्य जो है उसमें एक व्याख्या कही है, निरोगी कौन है? समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसमें क्या क्या कहा गया है? दोष जो है, जैसे त्रिदोष बोले, वात पित्त कफ, साम्य अवस्था में रहने चाहिए। अग्नि, 13 अग्नि है, वो अग्नि को साम्य अवस्था में रखना है। सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसको साम्य अवस्था में रखना है। मलक क्रिया, मलक क्रिया 3 मलक क्रिया शरीर में चलती है, पेशाब, संडास, उल्टी और पसीना, मासिक पाली, माहवारी जो है वो सब अंदर का मल शरीर बाहर फेंक देता है। उसके ऊपर बाहर से कंट्रोल हम नहीं कर सकते। जैसे आंख में आंसू आ गए, रोक नहीं पाते आप, और वो अच्छे के लिए होता है। नाक से कुछ कफ निकल आता है, अच्छे के लिए होता है। उल्टी होती है, अच्छे के लिए होती है। वैसे माहवारी आना अच्छे के लिए होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये समदोषा समाग्निश्च, ये शरीर में कुछ बदलाव होने, उसको जानने के लिए ये देह का शास्त्र है, और उसको पढ़ने के लिए आयुर्वेद शास्त्र अभ्यास करना उसका जरूरी है। लेकिन दूसरी पंक्ति जो उसमें है, प्रसन्नात्मे इंद्रिय मनः, ये जो है उसमें आत्मा दिखता नहीं, मन दिखता नहीं, इंद्रिय दिखती नहीं, यानी न दिखने वाले चीजों की भी परीक्षा आयुर्वेद में बताई है। और कुछ यंत्र भी ऐसे बताए हैं कि उनको कैसे पहचाना जाए। इंद्रियों में विकृति है, आंख है लेकिन दिखने में दिक्कत है, कान है सुनने में दिक्कत है, स्किन है लेकिन टच में दिक्कत है। ये जो है वो इंद्रियों की बीमारी है, उसको कैसे पहचाने? और उसको पहचानने के लिए आत्मा और 10 इंद्रियों को अध्यात्म शास्त्र से पढ़ाया जा सकता है, और मन शुद्ध होने के लिए योग तथा सम्मोहन शास्त्र का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पूरा आयुर्वेद शास्त्र का पढ़ाई करने के लिए सिर्फ आयुर्वेद के ग्रंथों की पढ़ाई काफी नहीं है, उसके साथ साथ अध्यात्म शास्त्र भी पढ़ाना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र के ग्रंथ हमारे कौन है ये भी हमें मालूम नहीं है। जैसे अन्य धर्मों में है, उनके यहाँ कुरान है, उनके यहाँ बाइबल है, उनके यहाँ और कुछ है। भारतीय शास्त्र में पुराण ग्रंथ कौन सा है, धर्म ग्रंथ कौन सा है, ऐसा पूछा तो 4-5 जवाब मिल जाएंगे। कोई बोलेंगे गीता, कोई बोलेंगे रामायण, कोई बोलेंगे महाभारत। ये सब है, सभी सच है।
हमारे यहाँ एक किताब पर नहीं चलते, हम 10 किताब लेके बैठते हैं। उपनिषद है, पुराण है, वेद है, ये सब जो है ये हमारे धर्म ग्रंथ है, लेकिन हमारे घर में एक भी नहीं है। गीता है किसी के घर में? वो बंधी हुई रहेगी, उसके ऊपर एक फूल डालते रहोगे, उसकी भगवान की पूजा करते रहोगे, पढ़ते नहीं होंगे और करते कुछ नहीं होंगे। गीता में जो कहा गया है वो करते नहीं कोई, उसकी सिर्फ पूजा करने लगे हम। उसको खोल के, उसको पढ़ के, जो अंदर भगवान कृष्ण ने जो बताया है वो करना चाहिए, तो ही गीता हमारे अंदर से बाहर आ सकती है। हमारे यहाँ सुश्रुत नाम के एक ऋषि होके गए, वो कहते हैं एकम शास्त्रो अध्ययनो न विद्या शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुता शास्त्रम विजानीय चिकित्सका। जो वैद्य है उसको सिर्फ एक ग्रंथ का अभ्यास करने से वो पूरा नहीं होगा, एक साथ 4 विषय उसको और ज्ञात होने चाहिए। तो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तो शास्त्र संबंधी सभी ज्ञान। इसीलिए 100 बरस की जिंदगी दी है। हमारा 7 बरस का सिलेबस है, 5 बरस का सिलेबस है, खत्म हो गया, चलो हम ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए, नहीं है। जिंदगी की पढ़ाई वो पूरी जिंदगी भर 100 बरस तक चलनी है और चलाती रहनी है। जो भी कुछ कमियां रह गई है उसको पूरा करने के लिए आगे की जिंदगी है। ये आयुर्वेद है, अध्यात्म है, मानस शास्त्र है, योग है, वो एक से जुड़ा दूसरा है, इसको अलग नहीं कर सकते। जागतिक आरोग्य संगठन जो है, WHO जो है, वो भी हेल्थ की डेफिनेशन जो करती है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, सोशल यानी सामाजिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, ऐसा कहती है। यानी आयुर्वेद में जो कहा है वैसे ही आज WHO भी बता रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है वो अलग है। बदला हुआ आरोग्य जो है वो अलग है और उसकी डेफिनेशन अलग हो गई है। जिंदगी भर दवाएं लेते रहना और सब रिपोर्ट्स को नॉर्मल रखना, ये स्वस्थावस्था, ये नॉर्मल है ऐसा हमें लगता है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपको पहले रिपोर्ट्स करने के लिए बोलेंगे, CT स्कैन, MRI, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी जांच करके ही आओ, पेट स्कैन करके ही आओ। और पेशेंट भी ऐसे ही है, पेशेंट को वैसा चाहिए। साइकिल से गिर गया तो CT स्कैन का रिपोर्ट लेके आता है डॉक्टर के पास। हमारे घर में साइकिल से गिरने पर पापा और मम्मी को पता भी नहीं चलता था कि मैं गिरा हूं, और अभी CT स्कैन से लेकर अंदर क्या है, अंदर कहीं नहीं है नहीं है, सबका पता चलता है। ये स्वस्थावस्था नहीं है। और ये रिपोर्ट्स का जो माया जाल है, ये माया जाल जो है, माया जाल, ये सब रिपोर्ट्स करने के लिए आपको बोलते हैं, ये क्रिएटिनिन है, कैल्शियम है, HBT, CDC, सब 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 उनकी कुछ कमियां रहती है। इसके लिए उनके यहाँ एक वाक्य लिखा जाता है नीचे, आप पढ़ो, आपके घर में भी ऐसे रिपोर्ट्स बहुत सारे होंगे। उस रिपोर्ट में एक वाक्य नीचे ऐसा लिखा रहता है, इंडिविजुअल लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट नेवर कंक्लूसिव बट शुड बी यूज्ड अलोंग विथ अदर रिलेवेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू अचीव फाइनल डायग्नोसिस। यानी हमने जो ऊपर पर्ची के ऊपर जो लिख दिया है वो फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। कैल्शियम कम है, शुगर बढ़ी हुई है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ये फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। फाइनल डायग्नोसिस कब तक नहीं है? जब तक हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन नहीं करते। और व्हाट इज क्लिनिकली, ये उनको मालूम नहीं है, ये दिक्कत है। वो तो रिपोर्ट्स आपके देखते हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल कम है या ज्यादा है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इसलिए मैं माया जाल ऐसा शब्द बोला। दूसरा एक वाक्य बोलते हैं वो, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, छोटे से 3 शब्दों में खत्म कर देते हैं, प्लीज कृपया करके कोरिलेट, उसको मिलाकर देखो, किससे? क्लिनिकली। क्लिनिकली यानी पेशेंट को जो तकलीफ है उसको पूछो कि आपको तकलीफ क्या है। मेरे पास, मैं 30 बरस की मेरी प्रैक्टिस है और पेशेंट को मैं पूछता हूं, वो बोलता मुझे डायबिटीज है। ये डायबिटीज, आपने डिसीज का नाम बता दिया, आपको तकलीफ क्या है? मुझे तो तकलीफ कुछ नहीं है। वैसे तू खाली पीली दवा कितनी बरस ले रहा है? 30 बरस हो गए। 30 बरस और कितनी बरस लेगा? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं वो मरते दम तक दवा लेनी चाहिए। वैसे और कौन सी दवा चले? ब्लड प्रेशर की चालू है, 2 ही चालू है कि नहीं? 7 दवा चालू है। कितने बरस से? 10 बरस हो गए। ब्लड प्रेशर की चालू है, कैल्शियम की चालू है, हीमोग्लोबिन की चालू है, थायराइड की अभी चालू की है, अभी इंसुलिन देना चालू किया। अभी बोलते हैं कि घुटने बदलने पड़ेंगे, फेफड़ों को बदलना पड़ेगा, लीवर को बदलना पड़ेगा, ब्रेन को बदलना पड़ेगा, हेड को बदलना पड़ेगा, हेड ट्रांसप्लांट।
और ये सब बदलते जा रहे, बदलते जा रहे। कब खत्म होगा ये? आपकी उम्र अभी 30 से कम है, 70 बरस की जिंदगी आगे आपके पड़ी है। आपने जो पैसा कमाते जाएंगे ना, वो सब पैसा डॉक्टर के लिए कमाएंगे आप। ये सब पैसा डॉक्टर के पास जाने वाला है। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, तुम जो नौकरी करने वाले हो, वो सब मेरे लिए है, मेरा पेट भरने के लिए तुम सीख रहे हो। और इसका जवाब आपके पास नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। आपको डायबिटीज न होने के लिए आपके पास क्या पुख्ता इलाज है, बोलो मुझे? कुछ भी नहीं है। उस सिस्टम में ऐसे करप्ट है कि आपको उस चैनल से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं देते, वो सोचने की भी फुर्सत नहीं देते। आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, अभी आपका शुगर बढ़ गया, 4-5 ऐसे फॉर्मूलेज है, उसमें आपको उलझा कर रख देते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन से, एक प्रश्न से ये सब सवाल बाजू में हो जाते हैं। आपको तकलीफ क्या है? बोलते तकलीफ ही नहीं है। आप घर में जाओ, घर में पूछो अपने पेरेंट्स से, ये डायबिटीज, क्रिएटिनिन सब छोड़ दो, आपको तकलीफ क्या है बोलो। वो बोलेंगे चक्कर आती है। अरे वो तो चक्कर आती है, खुद शक्कर कम करने की दवा ले रही है तो चक्कर आएगी। ब्लड प्रेशर की वजह से भी चक्कर आ जाती है। लेकिन ब्रेन को जो खून की मात्रा जानी चाहिए, वो खून की मात्रा मैंने कम कर दी गोली लेके, तो ब्रेन काम कैसे करेगा? इस लाइट को, यहां करंट नहीं आया तो लाइट काम कैसे करेगी, जलेगी कैसे? वो ब्रेन को जो चाहिए, जो जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज मिले बगैर ये लाइट जलेगी नहीं। तो ब्रेन को प्रेशर कितना है? 210/180 है, ऐसा समझो। हाई ब्लड प्रेशर है किसी किसी बॉडी में, 210/180 प्रेशर होना जरूरी है उसकी। ऐसा नहीं है कि हमेशा 120/80 ही होना चाहिए। हर एक की जरूरत अलग है, ये आयुर्वेद की सोच है। इसको बोलते हैं प्रकृति। मेरी वात की प्रकृति है, तुम्हारी कफ की प्रकृति होगी, इसकी पित्त की प्रकृति होगी, मिला जुला के भी प्रकृति बन जाती है। वात पित्तज, कफ पित्तज, कफ वातज, सांधिपातिक, ऐसे ऐसे बदल जाते हैं। सार परीक्षा एक बोला है, अग्नि परीक्षा बोला है। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, आपको वो कंबाइन करके अपनी प्रकृति का इलाज करवाना है। तो इसके लिए दवा की जरूरत नहीं है। तो इस माया जाल से बाहर आना है तो ही भारतीय आयुर्वेद आपको सीखने को मिलेगा। नहीं तो मेरी प्रकृति रिपोर्ट्स के अनुसार बदलने की कोशिश करोगे तो ये कभी भी नहीं बदलेगी। तो इसीलिए मैंने पहली स्लाइड मैंने जो दिखाई, शास्त्र शास्त्र होता है, एक शास्त्र के सिद्धांत दूसरे शास्त्र को वैसे के वैसे लागू नहीं होते। जनरल डॉक्टर, जीपी करने वाले जो डॉक्टर है, वो स्पेसिफिकली ऐसा बोलते हैं, ज्यादा पानी पियो, ऐसा बोलते हैं ना। कितना पानी पीने के लिए बोलते हैं? 3 लीटर्स, और 5 लीटर भी बोलते हैं, बाइटिवर भी बोलेंगे। अरे पीना हमको है, बाहर निकालना हमको है, उनको बोलने में क्या जाता है? वो बोलेंगे 15 लीटर पियो, 20 लीटर पियो। उनको पूछो ये टेक्स्ट में कहां आ गया है, रिटर्न में कहां है? तो रिटर्न में जो है वो है 30 ml पर kg बॉडी वेट। उसका साइंस बिहाइंड द कर्टन बातें बताने के लिए मैं आया हूं। वो बोलते हैं 30 ml पर kg, यानी मेरा 70 किलो मेरा वेट है, तो मेरे लिए 24 घंटों के लिए कितना पानी चाहिए? 1200 ml, 2100 ml, 2100 ml। 50 kg की बॉडी है तो कितना लगेगा? 50 किलो मेरा वेट है, 1.5 लीटर पानी लगेगा। कितने घंटों में? 24 घंटों में। तो उसमें चाय भी आएगी, कॉफी भी आएगी, सूप भी आ जाएगा, करी भी आ जाएगी, वरी भी आ जाएगी, सब जो है उसमें पूरी मिला करके 50 किलो के लिए 150 लीटर पर केजी बॉडी वेट। ये भी गलत है। मेरा 70 किलो का वजन है और बाहर रास्ते पे एक हमाल काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसका वेट भी 70 किलो है, लेकिन वो बाहर धूप में काम कर रहा है, पसीना पसीना हो गया पूरा शरीर, उसको ही 2100 ml 2 लीटर ही पानी चाहिए, उसकी जरूरत अलग है। ये प्रकृति है। काम के हिसाब से प्रकृति बदल सकती है, काम के हिसाब से आपका इंटेक और आउटपुट बदलता जाएगा।
हम एसी में बैठते हैं तो हमारी जरूरत बदल जाएगी। हम सिर्फ पंखे के नीचे बैठेंगे तो जरूरत बदल जाएगी। जहाँ लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है और फैन भी नहीं है, उस जगह बैठोगे तो पानी की मात्रा और बदल जाएगी। और धूप में बनोगे, बसो बैठोगे तो अलग हो जाएगी। और बाहर कबड्डी खेलने जाओगे तो और बदल जाएगी। तो जैसी आपकी जरूरत, उसको पहचान कर शरीर से आपको सिग्नल मिलता है कि आपको अभी पानी पीना है। ये बात समझ में आ रही है? हजम हो रही है बात? तो जितनी जरूरत आपको है उतनी जरूरत आपको अंदर से बाहर, ये अंदर बाहर समझ में आना चाहिए। अंदर से बाहर आपको समझाएगा कि अभी पानी पियो। और कितना पानी चाहिए? गला सूख रहा है, इसके लिए मुझे पानी चाहिए। गला सूखता है, पानी इतना लिया तो भी गला गीला हो सकता है, तो बोतल भर पानी लेने की जरूरत नहीं है। सूखता है गला और पानी जाता है पेट में, ये गले की ठंडक तो कम नहीं होगी, उसको जो चाहिए वो तो मिलेगा ही। तो इसका समाधान कैसे करें? तो पानी सिर्फ मुंह में रखकर रखो, मुंह में लेकर रखो, निगलना नहीं उसको। भगवान शिव जी ने हमें यही सिखाया। जो अंदर जाके आगे विष बनने वाला है या नुकसान करने वाला है, उसको आगे नहीं जाना है। जो विष प्राशन किया ना भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने, क्या उसको निगला नहीं, वो कंठ में धारण किया, इसलिए नीलकंठ बन गए। हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, हमारी सभ्यता हमें क्या क्या सिखाती है, उसमें से एक छोटा सा नुस्खा मैंने आपको बता दिया। जो अंदर जाके आगे जाके आपको तकलीफ देने वाली बात है, तो यही रुकवाओ उसको। तो पानी कितना पीना चाहिए? जितनी प्यास है उतना ही पानी पीना चाहिए। और ज्यादा प्यास लगी तो पानी सिर्फ मुंह में रखो, बस, बाकी कुछ नहीं करना। घुमाओ इधर उधर इधर उधर, 32 बार घुमाओ। हमें ऐसा बताया गया है कि खाना 32 बार चबाकर खाना है। बताया है ना, तुम्हारे यहाँ ऐसे बोला जाता है ना, 32 बार। 32 बार क्यों? दांत 32 होते हैं, इसके लिए हर एक को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, उसके लिए 32 बार। चलो, ज्यादा पानी पियो। आयुर्वेद में एक सूत्र है, पिबेत, संस्कृत में है पिबेत, प्यावे, पीना चाहिए। स्वस्थोपी, स्वस्थ है नहीं, निरोगी, जिसको कोई भी डिसीज नहीं है, उनको भी अपी शब्द जो है ना, च शब्द भी आगे आ गया। ये संस्कृत की खासियत है, वो आपको एकदम अलग से और पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं। मराठी में कहे तो निरोगी माणसाने सुद्धा, जिसको कोई भी डिसीज नहीं है, उन्होंने भी पानी अल्पशः कम पीना चाहिए। यानी एलोपैथ्स वाले जो बोलते हैं उसके बराबर 180 डिग्री में आयुर्वेद है, ऐसा समझ में आया तो भी चलेगा। 180 डिग्री में आयुर्वेद कहता है इधर जाओ, एलोपैथी वाले कहते हैं इधर जाओ। और ऐसी मैंने 172 जगह ऐसी ढूंढी है जहां हमें गलत करने के लिए कहा जाता है। जो हम सही थे एक जमाने में, ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्ण निरूपयन, सबसे उठने का समय कौन सा अच्छा है? ब्राह्म मुहूर्त है। ब्राह्म मुहूर्त नहीं, सूर्योदय से पहले। अभी हमारा सूर्योदय होता है 8 बजे हम सोए हुए रहते हैं तो 8 बजे सूर्योदय होता है, हम जब देखते हैं तो सूर्योदय होता है। तो 4 बजे उठना चाहिए। और सोना कब चाहिए? 10 बजे खत्म होना चाहिए। 10 बजे तो हमारी रात शुरू हो जाती है। आगे जाके पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ना है, यूट्यूब को ढूंढना है, ये सब ऊपर से चादर ओढ़कर जो घर में रहते हैं उनके लिए अंदर से देखना है। कितने काम रहते हैं। हम ज्यादा देरी से सोते नहीं, बस 1 बजे 2 बजे सो ही जाते हैं। ऐसी है जनरेशन। तुमको हंसी आ रही है क्योंकि तुम इस मोड पे हो, इसलिए तुम्हें हंसी आ रही है। हमारे जमाने में हम 11-12, ये बहुत रात हो गई। मुझे याद है, मैं तीसरी चौथी कक्षा में जब था तो 8:30 बजे हम ढेर हो जाते थे। 9 बजे हमारी मध्य रात्र थी, 8:30 बजे हम सो जाते थे, क्योंकि चैनल्स नहीं थे, ये इडियट बॉक्स घर पे नहीं था, हमारे हाथ में नहीं था। तो इससे हम लेट सोने लगे तो लेट उठने लगे। मराठी में कहावत है, हमारे स्कूलों में प्राचीन खंभों के ऊपर लिखी जाती थी, लवकर निजे लवकर उठे त्यासी धन आरोग्य संपदा में। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठ जाता है, उसको धन आरोग्य संपदा सब मिल जाती है।
सब किताबों में रह गया, हमारे वर्तमान में हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। चाय कॉफी, पहले जमाने में चाय कॉफी नहीं थी, आज हर दिन 8-8 कप चाय पीने वाले लोग हैं। और सिर्फ चाय कॉफी नहीं, उसमें ऐसे डुबोकर बुचकळून खाणारे काहीतरी लागतं, ऐसे डुबोकर कुछ पाव, बटर, बिस्किट, खारी मारी सब ऐसे डुबोकर खाना चाहिए। तो चाय का आनंद ही नहीं, ऐसा मजा नहीं आता सिर्फ। तो उसका आधा बिस्किट रह जाता है, उसमें चम्मच से निकालते हैं, अरे यार क्या हो गया है, हर रोज की बात है ये। ब्रेड, बस बटर, बिस्किट, खारी मारी, ये सब मैदे से बनी हुई है। ये व्हाइट पॉइजन इसको बोला जाता है आज की भाषा में। मालूम है सब, लेकिन हम रगड़ रगड़ के खाते हैं, ठूस ठूस के अंदर भर देते हैं। यही से जर्नी चालू हो जाती है। मैंने ये सब छोड़ दिया। 8 कप चाय मैं डेली पीता था, डॉक्टर होने के बाद 5 बरस तक। डॉक्टर होने के बाद 5 बरस, आज मेरी उम्र 56 है, 56 ईयर्स है। तो पहले 6 बरस मेरे ऐसे ही गुजर गए, लाइक अ कॉमन मैन। पता ही नहीं चलता था मुझे ये डिसीज क्यों हो रहे हैं। तो समझ में आया कि हमारी ही वजह से हमने न्योता दिया है, आओ मेरे घर में रहो, इधर डायबिटीज है, इधर ब्लड प्रेशर है, या एसिडिटी है, रहो अंदर। तो उसको मैंने हकाल दिया बाहर। लास्ट 26 बरस में मैंने अमृतांजन, विक्स, आयोडेक्स यहां पर भी नहीं लगाया, एक गोली भी नहीं खाई। एलोपैथी को तो छोड़ दो, आयुर्वेद के भी नहीं दवा खाई। दवा ये हर रोग का इलाज नहीं है। मेरा पहले क्लिनिक था ना, दवा खाना ऐसा था, अभी मैंने नाम बदल दिया है, दवा ना खाना ऐसा किया है। दवा की जरूरत नहीं, तुम्हारा भोजन, तुम्हारी लाइफस्टाइल, यही खाना है। और यही आज 14 गोलियां खाते हैं। आज सुबह एक घर में मैं गया, 14 गोलियां रोज खाते हैं। मैंने पूछा उनको, आप खाना कब खाते हो? फिर 14 गोलियां रोज खाते हैं, 14 गिलास पानी पीते हैं, और फिर भी कहते हैं अच्छा नहीं लगता। वो गोली मैं भूल गया। तो ये डेड एंड है, उससे आगे जाके हमें कुछ नई सोच रखनी है। आयुर्वेद में इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया है। हर रोज फल खाना खाने के बाद खाओ ऐसा बोलते हैं। आयुर्वेद में फलाहार कहा है, आहार की जगह फलाहार, आहार होने के बाद फलाहार नहीं। यानी ठूस ठूस के अंदर भरा है। ये ऐसी उंगली डाली ना तो समझ में आएगा लास्ट वाला क्या खाया था। तो उसके ऊपर केला, उसके ऊपर पपीता, उसके ऊपर जूस, उसके ऊपर आइसक्रीम। बहुत नाइंसाफी यार। ये ऐसा, ये मिक्सर जो है ना, अपने घर में मिक्सर है, उसमें हमें कुछ पीसना है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो पीसना है वो अंदर डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसको ढक्कन लगाते हैं और मिक्सी शुरू करते हैं। तो ऊपर जो एयर रहती है, हवा रहती है, उसमें वो घुल मिल जाता है, घूमता है। लेकिन यहाँ का जो मिक्सर है, यहाँ तक ढक्कन तक आप भर देते हो और मिक्सर चालू करते हो, और मिक्सर चालू करने के बाद वैसा नहीं उसको लिटाते हो। तो मिक्सर का काम कैसे होगा मुझे? और क्या क्या तरीके होते हैं, कोई ऐसे विष्णु शय्यासन में होता है, कोई ऐसे पीठ के ऊपर, कोई ऐसे कुत्ते कुत्ते जैसे, कैसे भी पढ़ाई करते हैं। तो मिक्सर को खड़ा रहना ये जरूरी है ना, और उसको थोड़ी सी हवा चाहिए। मराठी में एक बोलते हैं, मराठी में एक शब्द है सावकाश जेवा, मराठी में ऐसा कहते हैं सावकाश जेवा। सावकाश यानी स अवकाश, अवकाश यानी जगह। ऐसा नहीं कि पहले पंक्ति में बैठो और लास्ट की पंक्ति में उठ जाओ, इसके लिए सावकाश, स्लोली नहीं। वो स्लोली का अर्थ हमने बनाया है। आयुर्वेद में जो सावकाश का अर्थ है वो स अवकाश, यानी पेट के यदि 4 भाग किए ना, तो दो हिस्से जो है वो सॉलिड फूड के लिए होनी चाहिए, एक हिस्सा जो है वो लिक्विड फूड के लिए होना चाहिए, जैसे पानी है, जैसे करी है उसके लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ देना है, घूमने के लिए। तो हमने घुमाया ही नहीं, तो अंदर डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, वो ऐसे गए वैसे घूमता रहता है। और जो चाहिए वो हमने खाने से हटा दिया है। दाल चावल चाहिए लेकिन उसमें घी नहीं चाहिए, नारियल नहीं चाहिए, मूंगफली नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये आ गया कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे एलोपैथी का एक टर्म इस्तेमाल हो गई।
उससे वजन बढ़ता है। वजन बढ़ना ये बीमारी ही नहीं है, पेट बढ़ जाना ये बीमारी है। वेट और पेट इसमें थोड़ा सा फर्क है। हम क्या करते हैं, वेट कम करने के पीछे लगते हैं। वेट कम कभी भी कम नहीं करना है, पेट कम करना है। बढ़ा हुआ वेट है या पेट है? पेट है। तो हम सोचते हैं वेट की वजह से पेट बढ़ गया, नहीं, पेट की वजह से वेट बढ़ जाता है। और पेट को कम करना है तो नुस्खा अलग है, और वेट कम करना है तो नुस्खा अलग है। गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भर दी तो गुब्बारे का आकार बढ़ जाएगा कि नहीं? आकार बढ़ जाएगा। उसका वजन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है आकारमान वस्तुमान अलग अलग है। समझ में आ रहा है? चलो आगे जाएंगे। स्प्राउटेड खाना, ये आज के तरीके बताता रहा हूं। स्प्राउटेड होना ही चाहिए, स्प्राउटेड। अरे एक स्प्राउटेड जो कोई भी सीरियल हो आपकी, चाहे वो मटर हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे मूंग हो, मसूर हो, मटकी हो, कोई भी हो, उसको आपने स्प्राउट कर दिया। स्प्राउट यानी उसको छोटे छोटे पौधे में रूपांतरित कर दिया, तो उसको एक्टिवेट कर दिया। जिसको आपने जमीन में यदि गाड़ दिया ना, तो उसको एक 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 पौधा बन जाएगा, जैसे मटर का पौधा बन गया। कितने दानों से? एक दान से एक मटर का पौधा उग गया। उसको 50 मटर के ये क्या शेंगा, मराठी शेंगा, पॉड्स बन जाते हैं। उसमें 3-3 दाने रहते हैं। यानी एक को आपने एक्टिवेट किया तो कम से कम 50 बार आपको ऐसी मुट्ठी 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 भर के वो मटर के दाने मिल सकते हैं। इतने मटर हजम होने की ताकत हमारे इंटेस्टाइन्स में नहीं है, इसलिए स्प्राउटेड कभी भी नहीं खाना है। और जब वो स्प्राउट में ऊपर वाले जो छिलके रहते हैं ना दो, वो तो ऐसे गल जाते हैं। उसमें से जो सब मिनरल्स, विटामिन, पौष्टिकता जो है वो उस पौधे में आ गई ना। तो ये तो गलने वाली बात है, वो गल जाना ही चाहिए, उससे गैस बढ़ती है। स्प्राउटेड खाना खाने से गैस बढ़ती है, इसलिए स्प्राउटेड नहीं खाना खाएं। ये पचन क्रिया में बाधा पैदा करने वाले हैं। आयुर्वेद में एक सूत्र कहा है, निरोगी रहने के लिए क्या करना चाहिए। गुरु शिष्य संवाद है। एक शिष्य गुरु से पूछता है कि निरोगी रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो गुरु उसका जवाब देता है, हित भूख, यानी हितकर, जो आपके लिए हितकर है वो खाना खाओ। मित भूख यानी जितनी जरूरत है उतना ही खाओ। और अशाक भूख, शाक यानी पाले भाजी, ग्रीनी वेजिटेबल्स, जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो बोलते हैं ना, हरे पत्ते वाली शाकदार सब्जियां, वो कम से कम खाओ या न खाओ। ये अशाक ऐसा शब्द लिखा है। शाक यानी पाला, पत्ते पत्ते वाली भाजी। वो नहीं खाए तो अच्छा रहेगा। को रुक, तुम बीमार क्यों पड़ जाओगे, ऐसा उल्टा पूछते। जितनी जरूरत है उतना ही यदि खाना खाया, जरूरत के ज्यादा नहीं खाया और बिना पाला के खाया, तो आपको बीमारी होने की जरूरत ही नहीं है। को रुक क्यों बीमार पड़ेगा भाई। सैलेड्स जो हम खाते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। हर रोज सैलेड 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 सैलेड्स। मराठी में एक बड़बड़ गीत, बच्चों का एक गीत है, पाला खाऊन फुकतो टुम, साहुल लागताच पळतो धूम। यानी हमें, वो खरगोश है, उसका जब सवाल खरगोश है। ससा बचपन से सिर्फ पाला ही खा के बड़ा हो गया है। कभी दुबला ससा देखा आपने? नहीं। क्यों नहीं? और यदि शाक खाना ही है तो कैसा खाना है? ये अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 6वें अध्याय में 95 वाला श्लोक है, स्विन्नम। उसको स्विन्न यानी भाप पे पकाना, जैसे इडली पकाते हैं, भाप पे पकती है। स्विन्नम निष्पीड़ित रसम, उसमें से निचोड़ कर रस को फेंक देना है। जो ऊपर वाला छिलका रहेगा, जाड़ा जाड़ा मोटा मोटा भाग जो रहेगा, उसके ऊपर भरपूर बहुत सारा तेल डालो। तेलाढ्यम, स्नेहाढ्यम, स्नेह यानी तेल, आढ्य यानी ज्यादा, ज्यादा तेल उसके ऊपर डालो और खाओ, तो भी उसमें थोड़ा सा दोष रहता ही है, न अति दोषलम, तो दोष थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी ये जो सलाड्स है, हर रोज शाक खाना है, ये आयुर्वेद के हिसाब से सरासर गलत है, नहीं खाना है ये। और आज, और मैं
पूछता हूं, तुम्हारे यहाँ जो सलाड्स आते हैं या शाक भाजी आती है, उसकी जिंदगी कितने दिन की होती है? एक दिन की होती है। हरा धनिया लाओ, दूसरे दिन ऐसा हो जाता है, होता है। पालक लाओ, दूसरे दिन ऐसा। लाल माठ लाओ ऐसा, चुका चक्कोत लाओ, पालक लाओ, कौन सी भी हरी सब्जी दूसरे दिन ऐसी वो मर जाती है। एक खुद को नहीं बचा सकती, तुमको क्या बचाएगी? ऐसा खाना खाओ जिनको खुद की जिंदगी है। जैसे आलू है, आलू को जिंदगी है, नारियल है, मूंगफली है, खुद की जिंदगी है उनको, चावल है, दाल है। देखो ना, 2-2 बरस अच्छी तरह से जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसा खाना खाओ जिनको खुद की जिंदगी है, और जीना कैसे उनको मालूम है। ये सब शाक है ऐसी दूसरे दिन मर जाती है, ऐसा खाना नहीं खाना है। और पाले भाजी खाकर आज तक मैंने कोई दुबला आदमी या दुबला किसी को भी नहीं देखा। जिंदगी भर ये पाला ही खाते हैं, चाहे वो गधा हो, चाहे ये सुअर हो, चाहे हाथी हो, जिंदगी भर पाला खाते हैं। आज डाइटिशियन बोलती है कि ये सैलेड्स खाकर आप दुबली हो जाओगे, कभी नहीं। है मोटा होने का तरीका है। दुबला होना है तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, नुस्खा बताऊंगा, लेकिन पालक ये सब जो हरी सब्जी है वो बंद होनी चाहिए, उससे ही अच्छा आराम मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज जो कह रहा है उससे अपोजिट है। कितना अपोजिट! जो आयुर्वेद कहा ही नहीं है वो सब आयुर्वेद के नाम पे ठोक देते हैं। हाँ, आयुर्वेद में कहा है सुबह सुबह पानी पियो, आयुर्वेद में सुबह सुबह पानी के लिए कहीं भी नहीं बोला है। हम गरम गरम पानी पीते हैं, नहीं चलेगा। सुबह पानी पीना ही गलत है। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये स्लाइड है मेरी, आगे आगे जाके उसकी चर्चा करेंगे। खाने के बाद स्वीट डिश, आयुर्वेद में कहा है खाने से पहले स्वीट खाओ। परोसते वक्त पहला खाना जो है वो स्वीट आता है। खाने में जो डिश हमारी आती है ना परोसने के लिए, उसमें सबसे पहली चीज मीठी हो जाती है। वो जलेबी हो या रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, और उसकी जगह फिक्स है। जो प्लेट है, तुमको यदि मालूम नहीं है तो मैं बताऊंगा प्लेट को कैसे प्लेस करना है। हर चीज की एक जगह बनी हुई रहती है। हम राइट हैंड से खाते हैं, एक ही हाथ से खाते हैं ना, एक ही हाथ से खाने का। दो हाथ कभी खाने को नहीं लगाने हैं, दो हाथ से खाना नहीं, कभी कभी भी नहीं खाना है। ये हाथ सिर्फ दूसरे दिन इस्तेमाल करना है, खाने के लिए सिर्फ एक ही हाथ इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक हाथ से खाना खाओ। यह हाथ निषिद्ध का है, अन्न को यह हाथ लगना नहीं चाहिए। इसलिए चपाती रोटी भी आप इस हाथ से नहीं लेनी है, तो राइट हैंड से ही लेनी है, लेकिन यह हाथ खाने से झूठा हो जाता है, तो इसके लिए परोसने वाला सामने होना चाहिए। तो खुद का खाना जो है वो खुद कर परोस कर नहीं लिया जाता भारत में कहीं भी, वो दूसरों ने परोसा हुआ खाना ही खाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि पुरुष वर्ग जो है वो पहले खाना खाता है और बाकी बचा हुआ है वो स्त्री खाती है। पुरुष को उसको परोसना है बाद में, पहले स्त्री को पुरुष को खिलाना है, बाद में पुरुष को स्त्री को भी खिलाना है। इसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो खाने के बाद स्वीट डिश कभी नहीं होनी चाहिए। खाने के बीच में स्वीट जरूर होना चाहिए, और बिना मीठा खाए कभी उठना ही नहीं है। भगवान को जो भोग लगाते हैं सबके सब मीठे हैं। अब अभी तक इडली सांबार का भोग भगवान को नहीं दिया, कभी फाफड़े का भोग भगवान को नहीं दिया, बटाटा वड़ा समोसा का या सैंडविच का नैवेद्य भगवान को दिखाया, सैंडविच आया नमः, ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान को सिर्फ मीठी चीज अच्छी लगती है। उसको लड्डू अच्छे लगते हैं, उसको मोदक अच्छे लगते हैं, उसको श्रीखंड अच्छा लगता है, उसको बासुंदी अच्छे लगते हैं, उसको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। मीठी चीज जिंदगी से कभी नहीं निकालनी है। जिंदगी से मीठी चीज कम की तो डॉक्टर का प्रवेश वहां पे हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा है 6 रस जीवन में चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, खट्टू, तिक्ता और कषाय। आगे स्लाइड है, देखूंगा मैं। और विशेषात मधुर रस ऐसा कहा है, विशेष रूप से मधुर रस होना ही चाहिए। और आज कहते हैं सब कि मीठा खाना बंद करो, मीठा बंद करो, तीखा बंद करो, खट्टा बंद करो। अरे सब बंद ही किया तो खाना ही क्या खाए?
गुरु अन्न भोजन के शुरुआत में होना चाहिए, खाने के बाद में नहीं। जूस भगवान ने 32 दांत दिए हैं चबाने के लिए, तो जब जो सब फ्रूट्स है वो फ्रूट के रूप में खाओ, जूस के रूप में नहीं बदलो उसको। जूस में क्यों नहीं बदलना चाहिए? आपको कितनी फ्रूट्स खाने हैं, वो फ्रूट्स खाते खाते वक्त आपको शरीर बताएगा कि अभी रुक जाओ। जैसे ऑरेंज है या मौसम्बी है, उसको मैंने आपको खाने के लिए दे दिया, कितने मौसम्बी एक साथ बैठकर आप खा सकते हो? 1 या 2। अगदी छिलके दिया, छिलके सोल त्याचं सगळं अगदी व्यवस्थित साफ करून यदि आपको किसी ने दे दिया, ऐसा होता नहीं कभी, लेकिन दे दिया तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 संतरे ही या 2 मौसम्बी ही खा सकते हो। जूस दिया तो 1 गिलास जूस 4-5 मौसम्बी लगती है। इसका मतलब है 2 मौसम्बी या 2 अनार खाने से, 2 संतरा खाने से मेरी तृप्ति होती है, मैं प्रसन्न रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, अभी बस बहुत हो गया। ऐसा अंदर से आता है, हाँ, ऐसा अंदर से आता है। लेकिन गिलास भर जूस पीने से भी यदि किसी ने दूसरा गिलास ऑफर किया, मैं देता हूं रे पैसे, तो चलेगा, मुझे वो भी चलेगा। अरे नहीं, 10 मौसम्बी का जूस, 10 संतरे का जूस आप पी रहे हो, गन्ने का जूस। एक जूस गिलास निकालने के लिए 1 मीटर डंडा उसको अंदर वो खींचना चाहिए, अंदर अंदर डालते जाना चाहिए। इतना डंडा आपको खाने के लिए दिया, खा सकते हो? इतना भी नहीं चलेगा, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। आपकी तृप्ति, मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, तृप्ति यानी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत बस हो गया अभी। तृप्ति कब होती है? तब रुकना चाहिए। ये जूस में समझ में नहीं आता, इसलिए जूस नहीं पीने हैं। और डायरेक्ट स्ट्रॉ से लेकर गिलास के लास्ट बूंद से डायरेक्ट गले में उतरता है, बीच में जबान जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है अंदर क्या जा रहा है, डायरेक्ट अंदर जा रहा है। समझ में आना चाहिए ना अंदर क्या क्या जाता है, इस पर कंट्रोल है जबान की। ये अभी एक खट्टी चीज खा रहा है, ये मीठी चीज खा रहा है, तो उसको पचाने वाला, हजम करने वाला एंजाइम अंदर तैयार रहता है स्वागत के लिए। आओ, डाइजेस्ट करती है, पनीर आ गया, हाँ आओ, आपके मायोनीज आ गया, चलो आओ, ये सॉस हो गया, हाँ जेली जाम, हाँ चलेगा, हमें वो भी हजम करने की ताकत हमारी है। लेकिन समझ में तो आना चाहिए क्या जा रहा है अंदर। वो सब कैप्सुलेटेड और स्ट्रॉ से लेकर अंदर जाते हैं, खाते पीते हैं, समझ में कैसे आएगा? ब्रेन को तो स्टिमुलेशन तो जाना चाहिए, ये ज्ञानेंद्रिय है। गलतियां हम कहां करते हैं वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सभी फलों के जूस अग्निमांद्य निर्माण करते हैं। अग्निमांद्य यानी अग्नि को नष्ट कर देते हैं। सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं एसी गाड़ी में बैठकर मैदान पे और वहां दौड़ लगाने के, अरे बहुत पसीना आ गया, अभी जूस पीना है, तो स्टाइल से जूस पीते हैं। जो करेला का जूस, ये जामुन का जूस, वो का लौकी का जूस। सुबह उठकर आपको भूख लगनी चाहिए या प्यास लगनी चाहिए? भूख लगने पर खाना खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए? जब भूख लगती है तब पानी पिया तो क्या होगा? भूख मिट जाएगी। ये अग्नि है, और अग्नि के ऊपर यदि आपने जल डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, इसलिए अग्निमांद्य शब्द इस्तेमाल किया मैंने। नहीं, हम गरम गरम पानी पीते हैं सुबह, चूल्हे में डाल के देखो, चूल्हा चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर गरम गरम पानी, उबलता हुआ पानी, अरे चूल्हा बुझ जाता है यार। लौकी का जूस डाल के देखो, अनार का डाल के देखो, आंवले का जूस अच्छा रहता, डाल के देखो, अग्नि के ऊपर क्या होता है देखो ना। पहले सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है हमारे शरीर में, इसको हम भूलते हैं। मेरी जरूरत क्या है, मुझे कितना चाहिए, ये मुझे ही तय करना है, दूसरों के ऊपर नहीं, या वेट के ऊपर नहीं, या हाइट के ऊपर नहीं, बीएमआई के ऊपर नहीं। मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे कितना अच्छा लगता है उसके। करेला है, आपको करेला अच्छा नहीं लगता, समझो इसको करेला अच्छा लगता है। मेरी माँ ने आपको दोनों को खाना के लिए बुलाया और आपको करेले की सब्जी खिला दी, इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो उसने एक खाया पानी पिया, एक खाया पानी पिया, ऐसा करके उन्होंने वो सब सब्जी खत्म कर दी। हम खास उसको एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि उसने मन से नहीं खाई है।
ये जो है ये कैलकुलेटेड मैन है, यानी क्या, मेरा वेट कितना है, करेले का वेट कितना है, करेले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, कितनी ग्राम करेला खाने से कितनी शुगर कम हो जाती है, ये माप तोल के खाने वाला जो है उसकी शुगर कम हो सकती है। और मैंने एक सब्जी या सब्जी के तौर पे यदि मैंने करेला खाया तो मुझे ना पित्त बढ़ेगा ना शुगर कम हो जाएगी। हाँ, जैसे मैंने अचार खाया, जैसे मैंने आलू की सब्जी खाई, प्याज की सब्जी खाई, वैसे ही मैं करेले की सब्जी खाई। करेले की सब्जी वही है, लेकिन तीनों के ऊपर उसके असर अलग अलग होने वाला है। ये इसको प्रकृति बोला है। तो जिसकी पित्त की प्रकृति है उसको करेला यदि खा गया तो उसकी एसिडिटी बनने वाली है, जिसको नहीं है उसको अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया कि जैसी हमारी आवड़, जैसे मुझे अच्छा लगता है वही खाना खाना चाहिए, दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ कोकण में, मैं कोकण से हूं, जहां समुद्री किनारा है वो सब कोकण है ऐसा मैं कहता हूं, और वहां कहीं भी गेहूं की खेती नहीं होती। गेहूं की खेती जहां होती है वहां ही गेहूं खाना है, और जहां खेती नहीं होती वहां नहीं खाना है। मध्य प्रदेश में गेहूं खा सकते हो क्योंकि गेहूं की खेती वहां पे है, पंजाब में खाओ, हरियाणा में खाओ, गेहूं का बड़ा राष्ट्र, बड़ा राज्य है वो गेहूं पैदा करने वाला। दक्षिण भारत में जाओ, कहीं भी आपको गेहूं नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते थे, अभी मिलने लगे। चाइनीज सेंटर्स हमारे यहाँ इतने खुल गए हैं, एक भी चाइनीज सेंटर में रोटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? चाइना में गेहूं की उत्पादन ही नहीं है, वो चावल वाला देश है, इसलिए जो भी उनकी सेवैया जो है या कुछ राइस के प्रकार जो है, सब राइस के ही प्रकार बनते हुए आपको दिखेंगे। जैसी हमारी रहन सहन है, जैसे हम जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उसकी लागत, उसकी खपत बढ़ाने के लिए हमें वही खाना खाना चाहिए जो मैंने बचपन से खाया है। ये आयुर्वेद की एक अलग सोच है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेल, घी, नारियल, मूंगफली, मीठे पदार्थ बंद, ये बंद करने की जरूरत नहीं है। हम बचपन से यदि हम ये पदार्थ खाते आए हैं तो ये पदार्थ खाने चाहिए। उसको बंद किया तो आपके शरीर में थोड़ी सी डेफिशिएंसी निर्माण हो सकती है। आहार में ये अभी आहार ये कहा गया है चौरस आहार, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। मुझे अभी तक पता नहीं चलता कि किस में से क्या मिलता है, प्रोटीन किस में से मिलता है और मिनरल्स किस में से मिलता है। गेहूं खाने से मुझे प्रोटीन मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी, मुझे अभी तक पता नहीं है, भेजे में घुसता ही नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि खाने में ये 6 रस होने चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, रस कसैला और लवण रस वाला, खारट। ये षड्रस हमारे यहाँ कहे गए हैं। तो ये चौरस के बजाय षड्रस अच्छे है। और कितने खाने चाहिए? मन को भाए तब तक खाना खाओ। रात्रि का भोजन, लेट नाइट पार्टी, ये नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड दूध हम पीते हैं, जो दूध प्लास्टिक के थैले में आपके यहाँ आता है वो सब दूध नकली दूध है। वो जानवर भी नकली है, वो गाय भी नहीं है। हाइब्रिड गाय जो है वो गाय नहीं है, गाय की तरह दिखने वाला एक प्राणी है, जंगली जानवर है। उसको उन्होंने हाइब्रिड में कन्वर्ट किया दूध की चाह रखकर, और इससे बहुत बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। BMC7 करके एक प्रोटीन है उसमें, और जो जहर जैसा काम करता है, 60 डिसीज को पैदा करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाश्चात्य देश में यह संशोधन है। उसको वो A1 मिल्क बोलते हैं। हाइब्रिड गाय का दूध जो है उसको वो A1 मिल्क कहते हैं। और उसके 7 तरह की डिसीज, जैसे दमा है, जैसे अस्थमा है, बच्चों में होता है, या स्वमग्नता, ऑटिज्म, एक नया डिसीज अभी जन्म ले लिया है उसने, ये सब की जड़ जो है वो ये हाइब्रिड दूध है, उसको छोड़ना चाहिए। ये जो डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड तेल रहती है वो भी गड़बड़ करने वाली है। कौन सा तेल इस्तेमाल करना है? कच्चे घाणी का तेल, लाकडी घाण्यापासून बनवलेलं तेल, जो कोलू से बनाया जाता है। हल्के हल्के से उसको दबाओ, बढ़ाते 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 उस बीज में जो तेल है उसको निचोड़कर बाहर लाना है। ये तेल बहुत अच्छा काम करता है। ये वनस्पति तुप यानी डालडा कभी भी नहीं, सैचुरेटेड फैट है वो, कभी नहीं खाना चाहिए।
आयुर्वेद में एक सूत्र भी यही सूत्र मैं हर बार इस सूत्र का जाप करते जाता हूं। दुष्य क्या है, देश क्या है, ये अष्टांग हृदय में है। बल क्या है, कालव क्या है, अनल अग्नि, इसका विचार करके ही ट्रीटमेंट करनी है। यदि हमारा खाना ठीक तरह से हो जाए तो बाहर से दवा की जरूरत नहीं है, और आहार ही औषध है उसके लिए। वो सब विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी सब जेड तक, लेकिन ये आज सब जो चल रहा है झमेला, ये सिर्फ विटामिन एम के लिए है। नहीं, आज तुम सब खाते पीते घर के बच्चे हो, ये कहावत है। खाते पीते घर के बच्चे होकर भी आपको डेफिशिएंसी कैसी आ रही है? विटामिन ए कम, विटामिन सी कम, विटामिन डी कम, विटामिन ई कम, क्यों? सब खाते पीते बच्चे, क्यों कम भाई? हाँ, ये सब विटामिन एम से जुड़ा हुआ है। मैंने जिंदगी में कहीं भी नहीं सोचा कि मैं इससे विटामिन कितने खा रहा हूं, कितनी कैलोरीज मुझे मिल रही है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स में खा रहा हूं। ऐसा आप करते हो क्या कि एक राइस प्लेट आपके सामने परोसी गई है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, 2 तरह की सब्जी है, सलाद है, पकोड़े बने हैं, पानी है, सब स्वीट है, उसको सब आपने मिक्सर में डाल दिया, पानी डाल दिया 1 लीटर, ढक्कन लगा दिया और उसको चालू किया, स्मूदी बन गई, स्ट्रॉ डालकर पी गए। आपको कैलोरीज उतनी मिलेगी, कैलोरीज तो पूरी हो गई, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। हम जो खाना खाते हैं वो आनंद निर्माण करने के लिए खाते हैं। हम सिर्फ मुंह से नहीं खाते, हम कान से भी खाते हैं। कैसे? सुनकर आवाज, पापड़ जो है वो उसका आवाज सुनकर हमें आनंद मिलता है। 2 दिन तला हुआ पापड़ तीसरे चौथे दिन हमें ऐसे मोड़कर उसको काटना पड़ता है, तो उसका आनंद कैसे मिलेगा भाई? बोलो ना मुझे। कैलोरीज तो उतनी रहेगी। गरम गरम चाय है तो पीने में आनंद मिलेगी। चाय एकदम ठंडी हो गई, उसके ऊपर ऐसी परत तैयार हो गई है, इतनी ठंडी चाय, उसको बोलता हूं मैं, अरे ये चाय या शरबत है चाय का, इतना ठंडा दिया, कैलोरीज उतनी मिलेगी कि नहीं? आनंद नहीं मिलेगा। हमें आनंद को ढूंढना है, हमें कैलोरीज को नहीं ढूंढना है। जलेबी है, फाफड़ा, जो भी चीज है, जलेबी हम आंख से खाते हैं, अरे क्या कलर है, क्या ऐसा बूंद 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 ऐसा वो, और मुंह में जाकर स्वर्ग है ये। जैसे पान चबाकर खाते हैं, तो डॉन पिक्चर में वो अमिताभ वो वर्णन करता है पान खाने का, अरे इतना बढ़िया पान हमारा मेडिसिन था, अब उसको डॉक्टर बोलते हैं ये पान नहीं खाना है। पान यानी समझ में आया? मीठा पान, जो हम मसाला पान जिसको बोलते हैं, एकदम बढ़िया दवा है वो। उसमें जो पान है, नागवेल का पत्र रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके ऊपर चूना लगाया जाता है। चूने के 3 फायदे, बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो कैल्शियम, डायरेक्ट कैल्शियम मिलता है, दूसरा वो एंटासिड है, और तीसरा वो कृमि को नष्ट करता है। पेट में जो कृमि रहते हैं, डीवर्मिंग करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है चूना। उसके ऊपर सुपारी मिलाई जाती है, कत्था मिलाया जाता है। कत्था तो खून को साफ करने वाला कहा है आयुर्वेद में। उसमें लौंग है, इलायची है, सौंफ है, यानी वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाली 3 दवा है। इसीलिए शायद डॉक्टर बोलते हैं पान नहीं खाना है। ये सब बैलेंस हो गया तो तकलीफ बढ़ जाएगी उनकी। सिर्फ एक मसाला पान जो है उसमें तंबाकू नहीं है, उसमें तंबाकू नहीं है। हम पान भगवान को भी भोग में देते हैं, अर्पण करते हैं, तांबूलम समर्पयामि, तो वो खाना चाहिए और पूरा चबाकर निगल जाना चाहिए। रस के साथ उसका जो मलबा रहेगा वो भी निगल जाना चाहिए, तो ही पेट साफ रहेगा, तो ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। डायबिटीज के लिए तो बहुत अच्छा नुस्खा है ये जो पान है, वो जो पान खाते थे उनको दांत की कीड़ कभी नहीं हो सकती थी। उसमें चूना है, एंटासिड है, और कीड़े के लिए बहुत अच्छी दवा है। जिनको दांत में छेद हुए है ना, उसमें चूना भरो रात को, चूना और गुड़। गुड़ मालूम है? थोड़ा सा चूना उसमें मिलाओ, जो बाजार में मिलता है हरे डब्बी वाले, जो पता है 1 रुपए वाली शीशी, ऐसा 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 करते खाते हैं वो। ऐसा खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, उसमें चूना जो है उसमें गुड़ के साथ उसको मिलाओ, और उसको जो छेद हुआ है उसमें रगड़ रगड़ के, कूट कूट के, ऐसा अंदर से भर के देखो, सब कीड़ मर जाती है अंदर की।
30-40 हजार रुपए लगते हैं रूट कैनल के लिए। ये 3 पैसे का काम है, 3 पैसे का। चुने को कितना लगता है? 1 रुपया में 2 महीने चलता है आराम से। 1 रुपया 2 महीने, इतनी सस्ती मेडिसिन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एंटासिड भी है, उसमें लौंग है, इलायची है। चलो जाने दो, आगे जाएंगे। शरीर कुएं जैसा है, पानी की टंकी नहीं जो खाली हो गया सो ऊपर से भर दिया। कुएं का पानी कम होते गया तो बाहर से टैंकर से कुएं में पानी डालते क्या हम? नहीं। तो कुएं में अंदर से जो झरने हैं, वो झरने हमारी वजह से बंद हो गए हैं। उसमें कीचड़ फैला है, उसमें पत्ते गिर गए हैं, उसमें या पत्थर आ गए, कंकड़ जम गए, तो उसको निकालना चाहिए। तो कुएं में अंदर से ही पानी आ जाएगा। शरीर एक कुआं है, ये कुएं में बहुत सारे झरने हैं। खून का झरना है, इंसुलिन का झरना है, आंसू का झरना है, लार का झरना है, ऐसे कई सारे झरने अंदर है। उसके ऊपर हमने ठूस ठूस के खाना खाने से वो सब झरनों का मुंह बंद कर दिया है, उसको थोड़ा सा खुलवाना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा था, ये जो पान है, राइस प्लेट, ये मीठा है, ये दाल चावल है, यहाँ 3 तरह की उसल भाजी सब्जी है, यहाँ नमक है, अचार है, सलाद है, पकोड़ा है, पानी है। एक हाथ से खाते हैं, आराम से शांति से खाते हैं, ग्राम से नहीं खाते। अभी चल रहा है पर केजी बॉडी वेट, ऐसा ही चल रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? खाने में कई शादियों में गए तो ये 70 किलो वालों की ये लाइन है, 30 किलो वालों की लाइन है, ऐसा तो नहीं होता। व्यवहार में क्या होता है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो अपना मन चाहे खाना स्वीकार करे और उसको हजम करे, उतना ही ले जितनी हमारी ताकत है। नाक से सुनकर खाते हैं, कान से सुनकर खाते हैं, आंखों से देखकर खाते हैं, स्पर्श से भी आनंद मिलता है। आहार सम्यक समय पर पाचन होने पर ऊर्जा एनर्जी तैयार हो जाती है, नहीं तो सिर्फ कीचड़ बन जाता है। इस पर रात का खाना खाने से अभिसंधक कीचड़ बन जाता है, यानी रात का खाना 7 बजे खत्म होना चाहिए। लास्ट मील एट 7 PM। ये जमेगा नहीं हमें, ऐसा लगता है। बाकी सब अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, करने में दिक्कत आती है। तो मैं एक दूसरे तरीके से, हमारा ऑफिस ही 7 बजे खत्म होता है, स्कूल ट्यूशन 7 बजे खत्म होती है, जिम 7 बजे चालू हो जाते हैं, ये 7 बजे से बहुत सारे काम चालू हो जाते हैं। तो मैं एक नुस्खा ऐसा बताता हूं कि ये करने से पूरी जिंदगी बदल सकती है आपकी। सिर्फ मोदी जी को एक पत्र लिखना है। खत क्या लिखना है? पूरे भारत में अभी एक बार एक घोषणा कर दो कि सब स्कूल, सब बैंक्स सरकारी तौर पे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। देखो ना, 3 बजे से सब सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल सब बंद। 3 से 5 बजे तक घर आने में लगेंगे 2 घंटा, मैं मानता पकड़ के लेता हूं। 5 से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय जो है वो आपको खाना खाने के लिए मिलेगा, खाना बनाने के लिए मिलेगा। और 7 बजे खाना खत्म हो गया तो 7 से 8, 9, 10 और 11, 4 घंटे फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं आप। आज फैमिली लाइफ ही नहीं है। मेरे डैडी कौन है मुझे पता ही नहीं है। इतने वो रात में आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। सच्ची बात बोल रहा हूं ये। सुबह सब महिला वर्ग जो है वो सुबह खाना बनाने में लगता है, शाम को आने के बाद भी खाना बनाने में लगता है। तो मैं और एक विनती आपको करता हूं कि सुबह का खाना हमें जहां पे काम पे जाते हैं वही मिलना चाहिए। पूरा खाना वही एक ही जगह हो सकता है। कचरा लेने के लिए हर घर में गाड़ी आ सकती है, तो भोजन देने के लिए क्यों नहीं आएगी? आ सकती है। एक ही जगह मंदिर में हम खाना बनाते हैं, 10,000 आदमियों का एक जगह खाना बन सकता है हमारे यहाँ। और हर घर में, हर गांव में एक मंदिर ऐसा होता है जहां पे अन्न छत्र चल सकता है। 20 रुपए में, 25 रुपए में 4-5 व्यंजन आपको खाने में मिल सकते हैं। एक ऐप डिजाइन कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए पेमेंट करो, आपको वो डिब्बा कहाँ चाहिए वो एड्रेस बताओ, आपके घर में जाएगा वो। बचत गट के माध्यम से स्त्रियों का संगठन भी हो जाएगा। देवस्थान में इतना पैसा पड़ा हुआ है,
वो भी अब हमारे काम लग जाएगा, लाइट का खर्चा कम हो जाएगा, और घर में जो बर्तन भाजने का काम, गैस जलाने का काम, तुम्हारा फील्ड वर्क प्रत्यक्ष रूप से वो भी सब बच जाएगा। वो आप समाज के लिए दे सकती है महिला वर्ग को। तो सुबह का खाना हमें 10 बजे जहां हम ऑफिस में काम करते हैं वहां मिल जाना चाहिए, और दोपहर 3 बजे तक सरकारी ऑफिस बंद होनी चाहिए। तो ये सिर्फ 2 तर्क मैं देता हूं, वो यदि आपने स्वीकार किए, आप गुजरात में रहते हो इसलिए जल्दी पहुंच सकता है आपकी अर्जी, तो पहुंचाओ गृह मंत्रालय तक या पंतप्रधान कार्यालय तक, तो ये हो सकता है। और 8 बजे यदि आपको ऑफिस पहुंचाना है तो 6 बजे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। 6 बजे बाहर निकलना पड़ेगा तो ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, आपको उठना ही पड़ेगा। तो आयुर्वेद की दिनचर्या आप फॉलो कर सकते हैं, और रात का खाना 7 बजे खत्म होना चाहिए, वो भी आपको मिल सकता है। और यदि ऐसा हो गया तो आपकी 100 बरस की जिंदगी एकदम मजे से, एकदम कायदे से आप मिल सकती है आपको। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100 बरस की जिंदगी मिलनी चाहिए। मैंने ठान लिया है कि मैं 100 बरस जीऊं। मेरे 100वें बर्थडे में आप सबको मैं न्योता देने वाला हूं। आप मेरे 100वें सालगिरह में मुझे आकर मुझे मिलने की कोशिश करो। आपको, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें सुन लिया, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आपका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपको भगवान धन्वंतरी आपको अच्छी और लंबी और मनोवांछित, आपको जैसी चाहे वैसी जिंदगी दे दे। धन्यवाद।